बच्चों आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करवा रखे हैं। ऐसी वीडियोस मैं और भी लाऊंगा जिसमें मैं इनऑर्गेनिक के सारे पीवाईक्यू करवाऊंगा। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के सारे पीवाईक्यू करवाऊंगा। ऑर्गेनिक में सबसे पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर एंड वाई। बताना है इन दोनों में से कौन SN2 रिएक्शन फास्ट करेगा और क्यों करेगा। 2 मार्क्स का सवाल है। एक दे रखा है कंपाउंड आपका आयोडोप्रोपेन और एक है ब्रोमोप्रोपेन। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडोप्रोपेन विल शो फास्ट SN2 रिएक्शन, क्योंकि आई जो होता है एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है। ओके, तो अगला सवाल लिखा है राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है। क्या दे रखा है? इथाइल बेंजीन में अगर हम क्लोरीन को ऐड करें यूवी लाइट के प्रेजेंस में तो क्या मिलेगा? तो क्लोरीन, एक क्लोरीन चले जाएगा इस वाले कार्बन के पास, चला गया, और एक H जो इसका रहेगा वो Cl के साथ रिमूव हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN1 रिएक्शन एंड वाई। देखो, एक टर्शरी कार्बोकेटायन दे रखा है आपको और एक प्राइमरी दे रखा है, तो बताना है कौन जल्दी रिएक्ट हो जाएगा SN1 में। तो इसका आंसर हो जाएगा टर्शरी। टर्शरी SN1 के साथ फास्टर रिएक्ट करेगा। ठीक है, टर्शरी विल अंडरगो SN1 फास्टर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, टर्शरी वाला। ओके, अगला सवाल है इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। कौन कौन से कंपाउंड दे रखा है आपको? ब्रोमोफॉर्म, डाइब्रोमोमिथेन, क्लोरोमिथेन, ब्रोमोमिथेन। तो पहली बात तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास का। तो इसका पहले आप फॉर्मूला लिख लो सारे का। इन सब के फॉर्मूले लिख लिया हमने। तो देखो, इसमें जो ब्रोमो फॉर्म है उसका मास सबसे ज्यादा आ रहा है, फिर आ रहा है डायब्रोमो फॉर्म का, फिर ब्रोमोमिथेन का, फिर क्लोरोमिथेन का। तो सबसे ज्यादा मास इसका है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका ही होगा। तो ये था इसका आंसर। अगला सवाल कह रहा है अकाउंट द फॉलोइंग हेलो एल्केन्स कैन रिएक्ट विद NaCN टू फॉर्म बोथ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। यानी NaCN हेलो एल्केन्स के साथ रिएक्ट कर रहा है तो साइनाइड भी बना रहा है, आइसोसाइनाइड भी बना रहा है। क्यों? तो इसका ये रीजन है क्योंकि साइनाइड एक एम्बीडेंटेंट क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का। तो अगर कार्बन के साथ लिंक कर रहा है तो एल्काइल साइनाइड बनेगा, और नाइट्रोजन के साथ लिंक होगा तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाएगा। तो ये था इसका आंसर। इसका बी पार्ट। तो बच्चों इसका दूसरा पार्ट है हेलो एरीन्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजली। क्यों नहीं होता? क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस CX बॉन्ड एक्वायर्ड अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एज अ रिजल्ट बॉन्ड क्लीवेज इन हेलो एरीन्स इज डिफिकल्ट। ठीक है, बॉन्ड का क्लीवेज नहीं हो पाता, टूट ही नहीं पाता बॉन्ड, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं हो पाता हेलो एरीन्स के केस में। समझ में आ रहा है? तो ऐसा होता है कुछ। ठीक है, तो ये बॉन्ड ही नहीं टूट पाता, तो इसलिए इसका ये रिएक्शन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है बेंजाइल क्लोराइड गिव SN1 रिएक्शन। तो रीजन क्या है SN1 रिएक्शन देता है? क्योंकि इसका इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटायन मिलता है। इंटरमीडिएट फॉर्म हेयर इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज शो कर रहा है, इसलिए बेंजाइल क्लोराइड SN1 रिएक्शन देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला है गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग। 3 मार्क्स का सवाल है। लिखा है क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कह रहे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के बावजूद भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है? तो इसका रीजन है इसमें प्लस आर इफेक्ट शो होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें शो? प्लस आर इफेक्ट, यही इसका रीजन है। ठीक है ना, ऑल द क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसमें माइनस आई इफेक्ट शो होता है, बट स्टिल इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग as due to plus r effect electron density is maximum at ortho and para position। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण होता है इसमें। अगला सवाल रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों है रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव? तो इसका रीजन है क्योंकि रोटेशन जो होता है ना इसके अंदर एक दूसरे को कैंसिल करता है, क्योंकि रेसिड्यू मिक्सचर में इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी फॉर्म होता है। तो जिसके कारण क्या होगा, रोटेशन ऑफ वन इनएंसोमेर इज कैंसल बाय अनदर एंड मिक्सचर बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ रहा है? इसके सी पार्ट में बता रखा है एलाइल क्लोराइड इज
हाइड्रोलाइज मोर रेडली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड, मतलब इससे जल्दी ये क्यों हाइड्रोलाइज हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म्ड होता है। एलाइल क्लोराइड शो हाईली रिएक्टिविटी बिकॉज द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलाइसिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस के द्वारा। नो सच स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन पॉसिबल इन एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड में ऐसा स्टेबलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए एलाइल क्लोराइड हाइड्रोलाइज हो जाता है मोर रेडली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड। ओके, रेजोनेंस की वजह से। अब बोल रहे क्वेश्चन, राइट द आईपेक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। इसके आईपेक नेम बताने हैं आपको, ठीक है। तो इसके आईपेक नेम क्या होगा, तो नंबरिंग करेंगे हम यहाँ से, क्योंकि डबल बॉन्ड है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो आंसर हो जाएगा 4 क्लोरोब्यूटीन। ठीक है, 4 क्लोरोब्यूटीन हो जाएगा आईपेक नेम। अगला सवाल, वाई इज थायोनाइल क्लोराइड प्रेफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। थायोनाइल क्लोराइड का क्यों यूज करते हैं हम एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने के लिए अल्कोहल से? तो alkyl halide is formed by along with gases SO2 and HCl. These two gases products are escapable. Hence the reaction gives pure alkyl halide. समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो गैस मिलती है ना इसके रिएक्शन से, जब हम थायोनाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहल से, तो जो गैस निकलती है SO2 और HCl, वो क्या होता है, इजिली एस्केपेबल होता है, जल्दी मतलब इवेपोरेट हो जाता है, जिस वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, थायोनाइल क्लोराइड का प्रेफर करते हैं अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए अल्कोहल से। ओके, आई थिंक लास्ट सवाल है इस चैप्टर का ये। व्हाट हैपन व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद KCl। KCl के साथ अगर मैं मिथाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाऊं तो क्या मिलेगा, CH3CN यानी मिथाइल साइनाइड मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब बारी है अगले चैप्टर की, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी थ्री। इनमें से किसी तीन को करना है आपको, ठीक है, किसी तीन क्वेश्चन को करने हैं। इसके अंदर 4 क्वेश्चन दे रखा है, 3 क्वेश्चन को करने, लेकिन हम चारों करेंगे। क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, ये रहा क्लोरोबेंजीन, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला दो, कितने टेम्परेचर पे, 623 डिग्री कैल्विन पे, 623 कैल्विन पे और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस पे क्या बनेगा, ONA आ जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे हम, HCl के साथ रिएक्ट करवा देंगे, तो ये Na चले जाएगा Cl के साथ, टाटा नमक बन जाएगा, और H लग जाएगा O के साथ, OH हाइड्रोक्साइड, यानी फिनॉल बन जाएगा। तो बन गया फिनॉल। अब बोला है बी पार्ट में, फिनॉल को सैलिसिल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। फिनॉल ये रहा, हमने इसमें क्या यूज किया, क्लोरोफॉर्म। सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में तो O के साथ ये वाला Na चले जाएगा, और CHCl2 इधर आ जाएगा, इधर ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे। तो डाइल्यूट HCl के ऐड होने से NaCl रिमूव हो जाएगा, यहाँ भी नमक निकल गया, तो बचेगा क्या, CHO बच जाएगा, बन गया ये सैलिसिल एल्डिहाइड। ओके, तो इसका सी पार्ट लिखा है, एनिसोल को कन्वर्ट करना है 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन में। ये रहा आपका एनिसोल। ठीक है, एनिसोल में हम क्या कर देंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवा देंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन किसके प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो हमें मिल जाएगा 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। ओके, अब फिनॉल को पिक्रिक एसिड में बदलना है, तो फिनॉल ये रहा, इसको कंसेंट्रेटेड HNO3 मिला दो, तो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे आ जाएगा NO2 ग्रुप, और यही होता है पिक्रिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, गिव द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। 3 मार्क्स का सवाल है। तो हमें क्या करना है, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल को रिएक्ट करवाना है किससे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, यानी एक टाइप का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमें रिएक्ट करवाने, बाय द फॉलोइंग बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का फॉलो करते हुए। तो ये रहा आपका इथेनॉल, ये रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव होता है, तो पार्शियल नेगेटिव की वजह से क्या होगा, ये O के साथ यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये CH3 आ गया, यहाँ पे जुड़ गया। अब ये O जो है, O के साथ MgBr चले जाएगा, O के साथ चले जाएगा MgBr। अब इसको करवा देंगे हाइड्रोलिसिस, तो H2O निकल जाएगा, तो बचेगा OH, तो बन गया प्रोपेट टू ऑल। ठीक है, बी पार्ट कह रहा है, हाइड्रेशन ऑफ ब्यूट 1 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ब्यूट 1 इन ये रहा,
H2O के साथ रिएक्ट करवा दो तो बन जाएगा ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमाइन वाटर। अगर मैं ब्रोमाइन वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊं तो ब्रोमाइन वाटर कैसा होता है, एक्वस होता है। ठीक है, तो इसके साथ मैंने रिएक्ट करवाया तो क्या मिल गया, ये 2,4,6 टाई ब्रोमोफिनॉल। समझ में आ रहा है। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, डू एनी थ्री। तो हम चारों करेंगे, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना है। तो देखो, हाइड्रोबोरेशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले एल्कीन यूज कर लेते हैं एक। तो ये हमारा है प्रोपीन, इसमें मैंने लगा दिया ब्रोमोहाइड्राइड, ब्रोमोहाइड्राइड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जब ब्रोमोहाइड्राइड हम लगाएंगे, ठीक है, तो ब्रोमोहाइड्राइड के आने से क्या होगा, इसका एक बॉन्ड हट जाएगा, तो ये बन गया आपका। अब इसके साथ हम क्या कर देंगे, रिएक्ट करवा देंगे H2O2 का, H2O के प्रेजेंस में। अब H2O में क्या यूज होगा, एंटी मार्कोनिकोव का इस्तेमाल होगा। एंटी मार्कोनिकोव में ये होता है OH लग चले जाएगा हायर वाले के पास। तो मतलब जिसके डबल बॉन्ड में देखना है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो इस CH2 के पास ज्यादा हाइड्रोजन था तो OH वहां पे जाके लग गया, और H अकेला था तो वहां जाके H लग जाएगा एक और। क्योंकि H2O किस में टूटता है, H2O टूटता है हमारा, H2O है तो H प्लस और OH माइनस में टूटता है, इसलिए आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें बी पार्ट, विलियमसन सिंथेसिस करना है आपको। विलियमसन सिंथेसिस कैसे करते हैं, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। ये रहा एल्काइल हैलाइड, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दो तो मिल जाएगा इथॉक्सी इथेन, यानी ईथर मिल जाएगा। इथॉक्सी इथेन क्या, ईथर है, और Na के साथ चल जाएगा Cl। समझ में आया, ये होता है विलियमसन सिंथेसिस। अब है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। ये रहा एनिसोल, एल्काइलेशन के लिए हम एल्काइल हैलाइड का यूज करेंगे AlCl3 के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, एक बार ऑर्थो पे जाएगा, एक बार क्या जाएगा, पैरा पे जाएगा। तो ऑर्थो पे होगा तो क्या बोलेंगे इसे, 2 मिथॉक्सीटुलीन। समझ में आया, और इसको क्या बोलेंगे, 4 मिथॉक्सीटुलीन, 4 मिथॉक्सीटुलीन बोलेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट, राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या करते हैं हम, एल्डिहाइड का यूज करते हैं, बेंजा एल्डिहाइड। किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में, और एक्वस NOH के प्रेजेंस में। तो ये हमें क्या दे देगा, सैलिसिल एल्डिहाइड दे देगा। ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड दे देगा। ठीक, देखो जो हमने NOH का इस्तेमाल किया तो ONA चले गया इसके पास, और CHCl2 यहाँ पे आ गया, इसका Cl2 इसमें ऐड हो गया, और NOH के प्रेजेंस में क्या हो गया, HCl अलग हो गया, रिमूव हो गया, और इसके साथ ये बच गया, तो ये बन गया सैलिसिल एल्डिहाइड राइमर टाइमर रिएक्शन में। अगले चैप्टर की बारी है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर पहला, राइट द स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन द कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म करेंगे स्टेप वाइज, तो चलते करते हैं, चलो करते हैं इसका स्टेप वाइज मैकेनिज्म। तो सबसे पहले देखो क्या है आपका, ये प्लेनर में होता है। तो प्लेनर में होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या चाहेगा, इसके साथ जुड़ना। जब न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो इसका डबल बॉन्ड चलेगा ऑक्सीजन के पास। ये रिएक्शन काफी स्लो होता है। अब ये ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड चले गया तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड हो गया। अब क्या होगा, रिएक्शन होगा फास्ट। ये बन चुका है आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, अब हो जाएगा रिएक्शन फास्ट। तो H प्लस क्या होगा, इसमें आके जुड़ जाएगा। H प्लस जब जुड़ेगा तो O के साथ जाएगा, तो एडिशन प्रोडक्ट मिल गया, हाइड्रोक्साइड लग गया इसमें, अल्कोहल का कोई कंपाउंड बन जाएगा ऐसे ही। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा लिखा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट, इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको, 3 मार्क्स का सवाल है। तो देखो, कीटोन वाला भी ग्रुप है इसमें और एल्डिहाइड वाला भी ग्रुप है। AgNH3 होल्टोइस के साथ इसको रिएक्ट करवाना है, तो क्या होगा, Ag अपना अलग रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगा, COO माइनस करके चले जाएगा। समझ में आ रहा है, वाटर रिमूव हो जाएगा। इसमें अगर मैं NaOI को यूज करेंगे तो CH के साथ चले जाएगा I3। ठीक है, CH के साथ क्या चले जाएगा, I3 हो जाएगा अलग, जो बच जाएगा कि अपना खुद का कंपाउंड बना लेगा ये। समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या करना है, NaCN का यूज करना है, तो CN भी नेगेटिव होता है, Na प्लस होता है, और Cl माइनस होता है, और यानी कहने का मतलब है O है ना, OH इसके साथ CN जुड़ जाएगा। ठीक है, OH एक साथ हो जाएगा और CN जुड़ जाएगा इसके साथ, साइनाइड, और साथ में HCl के वजह से।
यहाँ पे एक H आ जाएगा और CN यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ द 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ बेंजाइल्डिहाइड। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने से पहले रिएक्शन कर लेते हैं। ये आपका बेंजाइल्डिहाइड है, ठीक है, इसके साथ हमने यूज कर दिया हाइड्रोजोन का, ठीक है, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन का। जो दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये बन गया आपका 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ बेंजाइल्डिहाइड। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, सवाल है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड HCN। तो ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। स्टेयरिंग हिंड्रेंस इसमें ज्यादा है तो इसलिए सबसे कम रिएक्टिव होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से ये दो चीजों पर डिपेंड है, स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन, ठीक है। हाउ कैन यू कन्वर्ट, सवाल में क्या लिखा है, हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू बेंजोइक एसिड, ठीक है। हमें फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को किस में बदलना है, बेंजोइक एसिड में बदलना है। तो एक टाइप का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है आपका RMGX, ठीक है। इसमें हमने यूज कर दिया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर दिया, तो O के पास चले जाएगा MgBr। अब इसमें हमने H3O+ लगा दिया तो मिल गया बेंजोइक एसिड। अब अगला क्वेश्चन, गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजाइल्डिहाइड एंड इथेनॉल। तो हम आयोडोफॉर्म टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम आयोडोफॉर्म टेस्ट का इस्तेमाल करें, ठीक है, किसके साथ, बेंजाइल्डिहाइड के साथ या फिर इथेनॉल के साथ, तो बेंजाइल्डिहाइड कुछ भी नहीं देगा, येलो पीपीटी देगा ही नहीं। अगर हम उसको रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, आयोडोफॉर्म टेस्ट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो। लेकिन वही इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल दे देगा आपको येलो प्रेसिपिटेट। तो ये था इसका आंसर। अगला पार्ट में लिखा है, राइट मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसका मेन प्रोडक्ट बताना है। तो देखो यहाँ पे O है तो NaBH4 है तो H चले जाएगा इसके पास, समझ में आया। H किसके पास चले जाएगा, इसके पास चले जाएगा। तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट, ओके। फिर इसमें बोला है क्वेश्चन, गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। तो अगर हम बेंजोइक एसिड को NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाए तो ये हमें क्या देगा, ब्रिक्स एफरेंस ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। ये बाइकार्बोनेट टेस्ट कहते हैं इसको, वही फिनॉल नहीं देता है, ठीक है। फिर है प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन का टेस्ट बताने, तो टॉलेंस टेस्ट करेंगे। तो अगर हम किसका इस्तेमाल करें, प्रोपेनल का इस्तेमाल करें तो प्रोपेनल हमें देगा टॉलेंस टेस्ट में सिल्वर मिरर, लेकिन ये नहीं देगा, प्रोपेनॉन नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है, one of the one of given compound is stronger acid and why। एक है CH2F CH2COOH और एक है CH3CHF CH2COOH। माइनस आई फैक्ट जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए, माइनस आई फैक्ट किसमें शो हो रहा है, किसमें शो हो रहा है माइनस आई फैक्ट, इसमें शो हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये वाला। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन है, अकाउंट द फॉलोइंग, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजियर एज कंपेयर टू कीटोन। क्यों है इजी, कीटोन डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन अटैच टू COO ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, एंड हेंस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजियर देन कीटोन। समझ में, कीटोन के पास कोई हाइड्रोजन अटैच ही नहीं होता, जिसके वजह से क्या होगा, एल्डिहाइड में इजियर हो जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगला बोला है कि द अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर एसिडिक इन नेचर। रीजन बताना है, अल्फा हाइड्रोजन एटम जो होता है वो एसिडिक क्यों होता है नेचर में, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी जिसे कहते हैं। और दूसरा रीजन है रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग ऑफ एनायन। ये दो मेन रीजन है कि एल्डिहाइड एसिडिक होता है नेचर में। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बताना है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कौन कौन सा, प्रोपेनल, एसीटोन और बेंजाइल्डिहाइड।
तो सबसे ज्यादा क्या होगा, ये होगा प्रोपेनल, फिर एसीटोन, फिर क्या होगा, एसीटोन होगा, फिर होगा बेंजाइल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताना है इनका, प्रोपेन का, इथेनॉल का, डाइमिथाइल ईथर का और प्रोपेनल का। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका होगा इथेनॉल का, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर होगा इसका CH3CH2O, CH3CH2CHO, यानी प्रोपेनल का, क्योंकि इसमें हाई पोलैरिटी है, इसमें लो पोलैरिटी है। ठीक है, डाइमिथाइल ईथर में। और इसकी बात करें प्रोपेन की, तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसमें तो बहुत ही कम होता है बॉइलिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग, वुल्फ किशनर रिडक्शन। वुल्फ किशनर रिडक्शन का रिएक्शन बताना है, तो हम क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजीन का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें, हाइड्रोजोन मिल जाएगा। किस में रिएक्ट करवाएंगे, एल्डिहाइड में रिएक्ट करवाएंगे। फिर उसको एक्यूएच के साथ रिएक्ट करवा देंगे इथाइलिन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में, तो मिल जाएगा वापस इथेन। समझ में आ रहा है। फिर है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो हम यूज करेंगे सोडा लाइम का, NaOH प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो सोडा लाइम का इस्तेमाल करेंगे हम डीकार्बोक्सिलेशन के लिए, तो क्या मिल जाएगा हमें, RH, यानी एल्काइल मिल जाएगा, और Na2CO3 अलग हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कैनिजारो रिएक्शन, तो एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम लेना है तुम्हें। एल्डिहाइड ले लिया, अब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला दो तो मिथेनॉल बन जाएगा और सोडियम फॉर्मेट अलग हो जाएगा। ये था कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, अगला चैप्टर है सेकंड लास्ट चैप्टर, एमाइंस। क्वेश्चन कह रहा है अ कंपाउंड X with molecular formula CH3H9 react with C6H5SO2Cl to give a solid insoluble in alkali। तो बताना है क्या कि X क्या है, उसका आईपीएक नेम भी बताना है, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व बताना है। तो वो X है CH3CH2CNHCH3, यानी एन मिथाइल इथेनामाइन है। अगर मैं रिएक्ट करवाऊं किसके साथ, जो ये रिएक्टिव रिएजेंट दे रखा था इसके साथ रिएक्ट करवाऊं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, तो ये क्या दे देगा, ये क्या दे रहा है देखो, एन मिथाइल, एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड दे देगा। ठीक है, 3 मार्क्स का सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, तो ये होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताना है इन गैसियस फेज में। तो गैसियस फेज में प्लस आई इफेक्ट देखा जाता है, तो प्लस आई इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, इसमें होगा क्या, बेसिक स्ट्रेंथ। या फिर तुम ऐसे याद कर सकते हो, इसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा लगा हुआ है, तो इस ये ज्यादा होगा बेसिक। गैसेस फेज के केस में ऐसे ही चलता है। ठीक है, सबसे कम ये है प्लस आई इफेक्ट की वजह से। क्वेश्चन कह रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। पहला है मिथाइल एमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, तो मिथाइल एमाइन ये रहा है, ये एनिलीन ये है। देखो इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर, तो मिथाइल एमाइन इज मोर बेसिक बिकॉज इन एनिलीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। समझ में आया, तो इसमें रेजोनेंस की वजह से ही एसिडिक हो जाता है, तो यानी बेसिक ज्यादा कौन है, मिथाइल एमाइन है बेसिक। जबकि एनिलीन में क्या होता है, लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाता है हमारे रेजोनेंस में। अगला है एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमाइन वाटर टू गिव 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, क्यों है ऐसा। सो इन एनिलीन NH2 ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन गेट्स एक्टिवेटेड एंड अंडर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, NH2 ग्रुप क्या होता है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जिसके वजह से क्या होता है हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिल जाता है ऑर्थो एंड पैरा पे। फिर सवाल कह रहा है प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी अमाइन, क्यों होता है ऐसा। ये देखो प्राइमरी अमाइन, ये टर्शरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है। तो प्राइमरी अमाइन हैज 2 हाइड्रोजन एटम on nitrogen which can undergo intermolecular hydrogen bonding. Tertiary amines have no such hydrogen bonding, इसलिए प्राइमरी अमाइंस के पास हायर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही लिंक रहता है। अगला क्वेश्चन है कैरी आउट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन,
कैरी आउट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन, 2 मार्क्स का है। नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन बदलना है। ये रहा नाइट्रोबेंजीन आपका, एनिलीन में बदलने के लिए Fe को HCl के प्रेजेंस में लगा दो, एनिलीन बन जाएगा। अब एनिलीन को फिनॉल में बदलना है, तो पहले हम क्या लेंगे, NaNO2 सोडियम नाइट्रेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो N2 के साथ ऊपर में Cl आ जाएगा, फिर वाटर में इसमें ऐड करेंगे गर्म पानी, तो हाइड्रोक्साइड लग जाएगा, तो बन जाएगा फिनॉल, और N2 और HCl अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइट अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइमिथाइल एमाइन एंड इथेनामाइन। तो डाइमिथाइल एमाइन और इथेनामाइन का केमिकल टेस्ट बताना है। तो देखो, ये क्या है, हमारा इथेनामाइन है। इथेनामाइन को हमने क्या यूज़ कर दिया इसमें, CHCl3, किसके प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। तो क्या मिल गया हमें, CH3CH2NC। ये बन गया इथाइल आइसोसाइनेट, जो देता है फॉल स्मेल, ठीक है। तो ये फॉल स्मेल देगा इसके साथ, लेकिन वो नहीं देगा फॉल स्मेल। समझ में आ रहा है। फिर है, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद Ki। यार बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड Ki के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा, आयोडो बेंजीन मिलेगा। अगला सवाल है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABC। बताना ABC क्या होगा, इसके साथ ए क्या बनेगा, यहाँ B क्या बनेगा, C बनेगा। तो हमने KCN को ऐड किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे CN आ जाएगा, ये बन गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इसमें OH के साथ यूज पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो क्या मिलेगा, CH3CH2, और इस C के साथ इसके पास क्या चले जाएगा, ये चले जाएगा इसके ऊपर O। समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर O आ जाएगा, इस C के ऊपर O, ठीक है। अब इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, NaOH प्लस में Br2 को ऐड कर रहे हैं, तो मिल जाएगा आपको प्राइमरी एमाइन, ठीक है, या इथेनामाइन कह सकते हो। इथेनामाइन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब है, NO2 को हम इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो A और B क्या मिलेगा बता रहे हैं। तो FeHCl के साथ करोगे तो ये मिल जाएगा बेंजीन एमाइन, या एनिलीन कह सकते हो, एनिलीन मिल जाएगा। अब NaNO2 को मिलाओगे HCl के प्रेजेंस में, तो क्या N2 प्लस Cl माइनस, फिर इसमें हमने यूज़ किया C2H5 यानी इथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे, तो वापस बेंजीन बन जाएगा। तो ये था आखिरी सवाल एमाइन का। अब आते हैं लास्ट चैप्टर पे, बायोमोलिक्यूल। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपका थ्योरी बेस है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग शुगर इनटू मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज। तो मोनोसेकेराइड कौन कौन से हैं इनमें, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है लैक्टोज एंड माल्टोज। अगला है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन क्या होता है, द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ प्रोटीन by changing the pH temperature due to disturbance of hydrogen bonding. Secondary tertiary structure destroyed and primary remain intact. समझ में आ रहा है, यानी जब कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर देता है अपना प्रोटीन, ठीक है, किसके वजह से, पीएच की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिस्टर्बेंस की वजह से, तो इसके वजह से सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, प्राइमरी इनएक्ट रहता है, तो इसको कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब कह रहा है इन्वर्ट शुगर क्या होता है, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज equimolar mixture of glucose and fructose obtained in presence of acid और enzyme, ठीक है, इसको कहते हैं इन्वर्ट शुगर, यानी हमें वापस फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिल जाए, किसको, सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करवाने से, इसको कहते हैं इन्वर्ट शुगर। चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेस्ट्रो टू लीवो, ठीक है, साइन चेंज होता है। नेक्स्ट है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, जब द टू मोनोसेकेराइड आर जॉइंड टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब दो मोनोसेकेराइड जॉइंड होते हैं पानी के लॉस होने से, वह बन जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब कह रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का डेफिनेशन बताना है आपको। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच द वेरियस एमिनो एसिड प्रेजेंट इन अ प्रोटीन आर लिंक्ड टू वन अनदर, यानी एक दूसरे से जब एमिनो एसिड लिंक हो किसी प्रोटीन के अंदर, ठीक है, एमिनो एसिड जब लिंक होता है एक दूसरे से, पर एक रेलवे की तरह, उसको ही बोलते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब है डाइसेकेराइड क्या होता है, द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव टू मॉलिक्यूल्स और ऑफ सेम और डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट ऑफ सुक्रोज, उसको कहते हैं डाइसेकेराइड। समझ में आया, जब कार्बोहाइड्रेट को हम हाइड्रोलिसिस करवाएं, इससे दो मॉलिक्यूल दे सेम या डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट ऑफ सुक्रोज, उसको ही कहते हैं
डाइसेक्राइड। अब व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, राइट केमिकल इक्वेशन। ये रहा ग्लूकोज, हमने यूज कर दिया इसमें क्या, नाइट्रिक एसिड, HNO3 का यूज करोगे तो ये मिल जाएगा सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, सैक्रिक एसिड मिल गया। अब लास्ट सवाल चैप्टर का, राइट द डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। तो DNA क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, RNA राइबोस शुगर होता है। ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये भी हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये था आपका PYQ क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जो अब तक बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। अगली, तो बच्चों हमने ऑर्गेनिक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट PYQ हमने सॉल्व कर दिए क्लास 12th के। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस के साथ। सो ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए और स्कोर अच्छा करिए।